Hello everyone, I am Shivansh Kaushik. So my teammates have just covered the following topics, that is instruction codes, instruction क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो मैं क्विकली बचे हुए टॉपिक आपको बता देता हूँ। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसको जानने से पहले हमने ये पढ़ा था प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो इधर हमने एक बेसिक सा सी प्रोग्राम लिया है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। इसमें ये जो नंबर्स लिए हमने, इंटीजर ए और बी, ये डेटा है, और जो हम इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, वो ये इनका एडिशन है, इन दोनों नंबर का। बेसिक सा प्रोग्राम हम लिखते हैं, फिर उसे सेव करते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, फिर वो इंटरप्ट होता है, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो हाँ, और यही मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट चीज हुआ होता है, इसी को हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है, और मेमोरी यूनिट अटैच होती है इसके साथ। इधर हमने ये डायग्राम इधर बना लिया। तो सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड भी होता है रजिस्टर्स के साथ। तो जब हम इंस्ट्रक्शन को या तो मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, रजिस्टर में, पर वो अब हमारी मर्जी होती है। पर रजिस्टर काफी फास्ट मेमोरी होती है, तो इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी एंड रजिस्टर, और इनका अलोकेशन कंटिग्यूअस भी हो सकता है और नॉन कंटिग्यूअस भी होता है, नॉन कंटिग्यूअस भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हम मेमोरी वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो हमने देखा था कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रजिस्टर के साथ। हाँ, और उसमें एएलयू और सीयू भी होते हैं, और मेमोरी कोई एक पार्ट होता है। तो एएलयू को कैसे पता चलेगा कि उसके पास जो भी इंस्ट्रक्शन आई है, जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, तो वो उसके सेंसर्स कैसे काम करते हैं। ब्रेन विल प्रोसेस द सेंसर टू कन्वर्ट सम एक्शन, तो उसी तरह से एएलयू भी करेगा। तो वो कैसे करेगा वो देखते हैं। ये आईआर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते क्या है, तो मैंने पीछे डेफिनेशन बताई थी। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, डिफाइंस द लेआउट ऑफ बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइनरी में इसके दो पार्ट होते हैं, ओप कोड और ऑपरेंड। तो ये पार्ट अभी मनीष ने बताया था अभी डिटेल में। सो ये हमने उसका फॉर्मेट बना लिया। इसमें एक पार्ट होता है मोड पार्ट, एक होता है ऑप कोड, एक होता है एड्रेस। मोड मतलब एड्रेसिंग मोड, क्या ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ओप कोड क्या होता है, ओप कोड भी अभी हमने पढ़ा था कि मतलब हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, इंस्ट्रक्शन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो उसके लिए ओप कोड की वैल्यू पहले से ही असाइन होती है। हम अलग अलग आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, 16 बिट, 32 बिट, अब करंटली तो 64 बिट और 86 बिट चल रहे हैं। तो उस हिसाब से इनको पहले से ये डिफाइन होती है, इनकी कितनी मेमोरी असाइन होगी, कितने बिट्स इनको मिलेंगे। सो नॉर्मली एन इंस्ट्रक्शन इज साइज इज ऑफ 2 बिट्स, यानी एक बिट में 8 बिट्स होते हैं। तो मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो दो बिट में बाइट में 16 बिट्स हुए। तो हमने ये 16 बिट्स को ऐसे ब्लॉक फॉर्म में बना लिया। तो इसमें
जो पहली बिट है वो तो मोड के लिए हमने ये तो एड्रेसिंग मोड के लिए, ठीक है। और ओप कोड के लिए हमने ये बिट्स ले ली थी। और बची हुई ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 के लिए। ये फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन की ये जो लेंथ है ये किसकी कितनी होगी, ये हमने रजिस्टर वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था, तो मैं इसे भी स्किप करता हूँ। तो हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी। सो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी, मतलब जो हमारे पास ये एड्रेसिंग मोड था, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं अब। तो एक होता है डायरेक्ट एड्रेस। तो डायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या है? अगर ये ऑपरेंड वाला पार्ट हमें, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है मेमोरी का, तो इसमें हमने 22 लोकेशन में ये एड्रेसिंग मोड है, ये ऑप कोड है, ये ऑपरेंड है। तो हमने इसमें ऑपरेंड में एड्रेस डाला 457। 457 एड्रेस पे अगर हमें ऑपरेंड मिल जाएगा तो ये ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन को फैच कर देगा, एक्यूमुलेटर में दे देगा और एक्यूमुलेटर इसको वापस दे देगा। एक्यूमुलेटर का काम बेसिकली वही होता है कि टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करना। तो इसमें देखो डायरेक्ट एड्रेस में हम 0 से असाइन करते हैं एड्रेसिंग मोड को, और इनडायरेक्ट एड्रेस में एड्रेसिंग मोड को 1 से असाइन करते हैं। तो द बिट्स ऑफ if the in the indirect address, the bits in the second part of instruction is designate an address of a memory word in which the address of operand is found। तो इसमें हमने वही सेम एग्जांपल लिया, जैसे 4096, मतलब कोई भी मेमोरी हो सकती है, वो डिपेंड करती है। तो हमने 35 मेमोरी लोकेशन पे देखा उसमें। तो ये 1 क्या है? एड्रेसिंग मोड। ऐड क्या है? ऑप कोड, जो हमें इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करानी है, और हमने इसमें एड्रेस दे दिया 300। तो 300 में क्या होगा, ये अब 300 वाले पार्ट में जाएगा, वहां चेक करेगा, वहां अगर डायरेक्ट हमें वैल्यू की जगह एक और एड्रेस मिल गया तो हमें उस एड्रेस पे दोबारा जाना पड़ेगा, और वहां से जो हमें उस मेमोरी लोकेशन पे जो ऑपरेंड मिलेगा उसकी वैल्यू फिर वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी, फिर वापस फैच हो जाएगी। तो ये होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ मेमोरी। तो हम अब पढ़ते हैं, अब कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो हम देख रहे हैं 0 एड्रेस में ओनली ऑप कोड होगा, कोई ऑपरेंड नहीं होगा। 1 एड्रेस में एक ऑप कोड एक ऑपरेंड। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड होगा, ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड 2 ऑपरेंड होंगे। तो हम देख रहे हैं इस जैसे जैसे हम एड्रेस बढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्शन का साइज, तो उससे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साइज में भी फर्क पड़ेगा। और so instruction length size depend on types of computer organization, that is single accumulator system, general register organization, stack organization। तो इसको हम अभी देखते हैं। तो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो सिंगल एड्रेस, ये हमने एक डायग्राम बना रखा है। एक कॉमन बस, मेमोरी, एएलयू, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये सब आपस में लिंक होते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। एक्यूमुलेटर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम डिकोड करना होता है इंस्ट्रक्शन को। तो मेमोरी को जैसे एड्रेस चाहिए, तो मेमोरी कॉमन बस से होते हुए, कॉमन बस का काम क्या होता है? डेटा या एड्रेस को ट्रेवल करने में
मतलब हेल्प करती है। तो यहाँ से ट्रेवल करते हुए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो इंस्ट्रक्शन डिकोड कर लेगी। तो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब रजिस्टर बहुत फास्ट मेमोरी होती है तो कॉस्टली भी होती है। तो हम अगर सिंगल यूज करेंगे तो वो देखो कैसे वर्क करते हैं। एग्जांपल देखो, हमने कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करानी है x इक्वल टू a प्लस बी। तो एलडीए क्या है? लोड एक्यूमुलेटर। मतलब हमने पहले ए को एक्यूमुलेटर में लोड करा, ये ए है, इसको हमने एक्यूमुलेटर में डाला। फिर हमने क्या किया, इसमें बी को ऐड करा, मतलब बी को एक्यूमुलेटर में ऐड करा। फिर हमने इसको स्टोर करा, एक्यूमुलेटर इसकी वैल्यू की जो आई उसे एक्स में स्टोर करा। तो ये अपनी 3 स्टेप्स में अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यानी इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लगी। ठीक है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, अगर अपने पास पैसे ज्यादा हैं तो हम ये यूज करते हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी। वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंप्यूटर आपका किस टाइप का ऑर्गेनाइज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखो ALU होता है रजिस्टर, इसमें हमने 2 ले रखे हैं, इसमें 3 ले रखे हैं। मतलब एक मोड होता है, एक ऑपकोड होता है, फॉर्मेट वही सेम है, एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड, एक सोर्स ऑपरेंड। उसी तरह इसमें भी एक मोड है, ऑपकोड है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड, 2 सोर्स ऑपरेंड। तो इसमें भी मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं सेम, x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, एक्स इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो ये देखते हैं कंप्यूटर कैसे इसको फैच करता है इस इंस्ट्रक्शन को। तो पहले हमने देखते हैं थ्री वाले में, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। तो हमने रजिस्टर 1 में ऐड कर लिया ए और बी को, ठीक है। फिर हमने रजिस्टर 2 में ऐड कर लिया सी और डी को, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया रजिस्टर इनकी वैल्यू को, ठीक है। तो अपना ये 3 स्टेप्स में हो गया। उसी तरह हमने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमें ये 5 स्टेप्स लगे। क्या मूव करा लिया हमने पहले रजिस्टर 1 में ए को, फिर उसी में बी ऐड करा लिया। फिर हमने रजिस्टर 2 में सी को मूव करा, फिर रजिस्टर 2 में हमने डी को ऐड करा लिया, और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करा लिया। ये सब तो हमने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देख लिया, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देख लिया। तो इसमें देखो, इसमें 5 स्टेप्स लगे। तो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें ये तो कम हो गया, इसका साइज है जैसे 0 से 15, ये तो इसका मतलब कम हो गया। इसमें बढ़ गया साइज 3 एड्रेस वाले इंस्ट्रक्शन में, बट इसमें स्टेप्स बढ़ गए। तो उससे क्या होगा, उससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा। लेकिन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास रजिस्टर तो ज्यादा लगे, मतलब ऑपरेंड, सोर्स ऑपरेंड ये ज्यादा लगे, लेकिन और साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ गया, लेकिन मेमोरी भी खाएगा ना, ये मेमोरी भी ज्यादा लेगा ना। अगर ये इसका साइज ज्यादा होगा तो मेमोरी भी ज्यादा लेगा, पर हमारे इसमें स्पीड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। So thank you for your patience. It's query time now. You can ask any question. Feel free. That's it from our side.